नमस्कार मित्रों। एक प्राचीन भारतीय कहावत है, थोथा चना बाजेगा ना। क्योंकि जो चने की फली होती है उसमें अगर हल्का चना जो कि परिपक्व नहीं हुआ है वह जब बनता है तो उसकी आवाज़ बड़ी होती है, छनछनाहट होती है। और जिसमें बड़ा दाना होता है उसमें छनछनाहट कम होती है। कहने का मतलब है कि जो काम नहीं करते हैं वे बातें ज़्यादा करते हैं। और यह कहावत जो है वर्तमान में मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर चरितार्थ हो रही है, जहाँ पर युवा सड़कों पर है, लहूलुहान हो रहा है और आंदोलन को चलाने में वामपंथी, प्रगतिशीलवादी, जिहादी और कुछ संघी भी हैं। बात का किस प्रकार से बतंगड़ बनता है तो उत्तराखंड में देखिए किस प्रकार यहाँ के जनप्रतिनिधि गलतियाँ करते हैं और उन पर सरसरी नज़र यह अराजक तत्व लगा कर बैठते हैं और इनको राजनीति करने के लिए मौका मिल जाता है। क्या होता है कि केंद्र में सक्षम नेतृत्व माननीय मोदी जी के नाम पर उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को सत्तासीन किया था, चाहे वो किसी भी प्रकार के थे, क्या किस प्रकार की बातों से उनकी विचारधारा थी, इसको जनता ने नहीं देखा। जनता ने देखा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और उनकी राष्ट्रवादी सोच को देखा। उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य जो है राज्य है, जहाँ पर लगभग हर घर से सेना में लोग हैं। पहले भी थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, वर्तमान में भी हैं और आने वाले समय में भी यहाँ के युवा की पहली जो चॉइस होती है वह होती है भारतीय सेना। अब बात जो भी रही हो, वर्तमान में जहाँ नए नए डिजिटल जो चेंजेस परिवर्तन आए हैं समाज में, दुनिया में, उसी तरह उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में भी आए हैं और इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव युवाओं पर पड़ा है। अब हर आदमी तो सेना के लिए फिट नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो असैनिक क्षेत्र हैं वहाँ पर भी रोजगार के साधन पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। आज उत्तराखंड का युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है और उसमें टैलेंट है, पर लेकिन रोजगार को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो स्थिति है वह राज्य के अनुकूल नहीं बन पाई है। अब इसके कई कारण रहे हैं। 20 साल से 2 दशक हो गए हैं, उससे भी अधिक समय राज्य बने हो गया है, उसके बावजूद भी यह स्थिति है। धामी सरकार आए, उत्तराखंड में एक अच्छे बहुमत के साथ जनता ने उनको भेजा, चाहे वो दूरदर्शी थे, परिपक्व थे, अपरिपक्व थे, इसका किसी ने नहीं देखा। लोगों ने केंद्र में मोदी जी बैठे हैं उनको देखा है, उनके नेतृत्व को देखा है, उनके काम करने की शैली को देखा है। इस पर ही उत्तराखंड में जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठे हैं, लेकिन उनकी अपरिपक्वता के चलते हुए युवा सड़कों पर है। इसका फायदा तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी, वे सेकुलर जो कि भारत विरोधी और टूल किट से, हिंडनबर्ग के टूल किट से मिले हुए हैं, आंदोलन के लिए उनको पैसा मिलता है, विपक्ष भी साथ देता है क्योंकि विपक्ष को सत्ता चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देख करके युवाओं को सड़कों पर लाने के लिए अराजक तत्व भी काम कर रहे हैं, इसमें जिहादी तत्व भी शामिल है। क्योंकि हल्द्वानी से भी ध्यान भटकाना है, ध्यान दूसरी जगह डालना है। किसी का भी बच्चा हो, उसके सिर पर लहूलुहान होता है तो यह बहुत बड़ी बुरी बात है उस सरकार के लिए जो कि राज्य को चला रही है। अब क्या होता है कि नकल के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए
या दूसरे जो अंकिता भंडारी कांड हुआ, उससे पहले जो विधानसभा में पीछे के दरवाजे से भर्तियां हुई, इन पर सब पर जो है जनता आक्रोशित है। उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके जनप्रतिनिधियों को इस बात को समझ लेना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि भाई साहब, ज़्यादा भीड़ भड़ाके में आंदोलनकारियों के बीच में मत जाइए। जैसे कि प्रतिपक्ष के नेता प्रीतम सिंह साहब गए थे और उनका घेराव हुआ, क्योंकि कांग्रेस से भी उत्तराखंड की जनता खुंदक खाकर बैठी है। इसका फ़ायदा वामपंथी और जिहादी पूरा पूरा ले रहे हैं और वे लेंगे, क्योंकि अदूरदर्शिता, अपरिपक्वता और दिखावा, बगल में सेल्फी लेना, गुलदस्ते देना, ये ड्रामा ज़्यादा होता है, काम कम होते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हिम्मत नहीं आती है, गैरसैंण में ठंड लगती है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को सॉल्ट आउट करने पड़ेंगे। कौन कौन है जिनको कि सिर्फ जो है 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, और जो आगे जाकर बाड़ा होती माना गांव गैरसैंण में आईटीबीपी वाले, एसएसबी वाले या पुलिस वाले या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनका की जो बचपनी वहाँ रहा है, उनके लिए है। बाकी ये तो राज करने के लिए है, ये दिमाग में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र के युवा बोलते हैं, जहाँ पर के रोजगार के संसाधन कम है। जो देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी घूमते रोजगार के लिए, पलायन हो गया है। अगर कोई ठीक ठाक रिटायरमेंट के बाद मास्टर जी आता है तो वो अपना पैसा कहाँ लगा रहा है? देहरादून। वो कहाँ लगा रहा है? हल्द्वानी। पहाड़ में नहीं लगा रहा है। पलायन के पीछे मनन मंथन नहीं हो रहा है, मंथन हो रहा है धड़ा, कौन किसका धड़ा है। अब हम ये नहीं बोलते हैं कि कोश्यारी जी के धड़े से धामी जी हैं, या खानपुर का जो विधायक है उमेश कुमार शर्मा उस धामी जी के मित्र हैं, ये उनकी व्यक्तिगत अपनी बातें हैं। जहाँ तक सत्ता का सवाल होता है, कैसे सरकार को चलाना, तो इसकी सीख लेनी चाहिए। गैरसैंण में जब ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा था, उस समय समकालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। वहाँ पर महिलाएं कुछ प्रस्ताव लेकर आई थी, बहुत सारी महिलाएं नंदप्रयाग साइड की। क्या होता है कि महिलाओं ने प्रस्ताव लाया तो क्या होता है कि उनके बीच में से ऐसा तत्व कोई डाल दिया गया, उसने पुलिस को पत्थर मारा। पुलिस ने आवेश में आकर के महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। बदनामी हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने तो उनको, पुलिस को आदेश दिया नहीं था कि तुम लाठीचार्ज करो। तो ये स्थिति पैदा की जाती है। सरकार को गिराने के लिए टूल किट काम करते हैं। उत्तराखंड में तो आंदोलनकारी, जो आंदोलनजीवी हैं, बहुत हैं। चाहे किसान आंदोलन चला हो, उस समय भी वो वामपंथी तथा कथित प्रगतिशीलवादी पत्रकार, ये सब उसके साथ थे। अब क्या होता है कि धामी साहब ने एक्शन लेट लिया। धामी जी ने जो एक्शन लेट क्यों लिया कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर गुरुवार को जो हंगामा हुआ था, उसके बीच सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी तो दे दी। धामी साहब ने विशेषाधिकार का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके अध्यादेश को विचलन से मंजूरी दे दी। अच्छी बात है। देर शाम रात ही इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया और सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों के लिए, रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। यह तो सभी कहते हैं, तो कांग्रेस भी कहती थी और बीजेपी भी कहती है। पहले की तरह न तो किसी भी भर्ती घोटाले को दबाया है और न छुपाया गया है। अब तक जितने भी मामले सामने आए, हमने उनकी जांच कराई है। जो भी दोषी पाए गए उन्हें जेल भी भेजा गया है। लेकिन कई तो जमानत पर भी छूटे हैं ना। जनता नजर रखती है, जमाना डिजिटल युग का है और इन लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई न्यायपालिका के माध्यम से क्यों नहीं कराई गई, ये भी जनता देख रही है। कार्रवाई लेट हुई, अध्यादेश जल्दी जल्दी में पास किया गया ताकि जो है लोग शांत हो जाएं, पर लेकिन
वामपंथी तथा कथित प्रगतिशीलवादी जिहादी तत्व इसको आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं आने देंगे और बढ़ाएंगे। और धामी सरकार के लिए यह एक सिरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि अदूरदर्शिता, अपरिपक्वता इसका कारण है, जिस कारण की केंद्र में जो बैठी बीजेपी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसके लिए भी थोड़ा सा ही तकलीफ देने वाली बात है। हिंडनबर्ग का टूल किट हर राज्य में चल रहा है, उत्तराखंड भी इसका उदाहरण है। हिंडनबर्ग अडानी के शेयर तो डाउन करने के अलावा और भी काम करता है, उस पर भी मैं बताऊंगा। अब क्या होता है कि ये तो जियो पॉलिटिक्स का विषय है, उस पर हम बाद में आएंगे। नहीं चाहता कोई भी पश्चिमी हो या चीन का हो या पाकिस्तान का हो कि भारत में मोदी सरकार केंद्र में बैठे। वे चाहते हैं कि भारत हमेशा पश्चिम की गुलामी करती रहे और कमज़ोर रहे, ढुलमुल नीति वाला रहे, कमज़ोर रहे। ये सोच को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे विदेशी तत्व पैसा दे रहे हैं। पैसा देने वाली वो एक विदेशी तत्व नहीं है, भारत के अंदर बैठे हुए जो आंदोलन जीवी हैं, वामपंथी हैं, जिनको सत्ता चाहिए, वे भी पैसा लगा रहे हैं। वे उद्योगपति जो कि पहले खूब पैसा कमाते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई, वो भी पैसा लगा रहे हैं इस काम के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। जियो पॉलिटिक्स का विषय और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का विषय भी इसमें जुड़ा हुआ है। नकल विरोधी अध्यादेश जो उत्तराखंड में है, उसके अनुसार क्या है, राज्य में नकल एक गैर जमानती अपराध माना जाएगा। देर क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुआ? ऐसे मामलों में आरोपी को 10 साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। आरोपी की अर्जित संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। साथ ही धामी सरकार ने अध्यादेश में यह भी कहा है कि नकल करने वाले अभ्यर्थी अब दूसरी परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन ये देर हो गई हुई। लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा नियंत्रक है उसको हटाया गया। पहले क्यों नहीं हटाया गया? सरकार ने लोक सेवा आयोग परीक्षा के नियंत्रक सुंदरलाल सेमवाल को हटा दिया। परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी फिलहाल हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार जी को दे दी गई है। सुंदरलाल को वाद्य प्रतीक्षा में रखा गया है। उनको कहीं डेपुटेशन भेज दो ना सर, नॉर्थ ईस्ट में या J&K में। सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच होती रहेगी, तब तक लोग भूल भाल जाएंगे। लेकिन जिसको पत्थर पड़ा है, पुलिस की लाठी पड़ी है, ये सारे जनता तो है। तो इस चीज़ का अपरिपक्वता के कारण समय पर एक्शन नहीं लिया गया है। अब नकल तो करो कम से कम भाई, नकल को भी अक्ल चाहिए। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की नकल करो, असम के शर्मा साहब की सरकार की नकल करो। असम में मुख्यमंत्री साहब ने जो 21 साल से कम उम्र की बच्चियां थी, उनकी शादी कराने वाले मौलवियों को जेल में डाल दिया है। उसमें 2000 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने शादी करवाई है, जो इन्वॉल्व थे और निकाह पढ़वाया है, वो जेल में ठूंसे गया और बाकी की भगदड़ मची हुई है। तो कानून उन्होंने हाथ में लिया, उन्होंने कानून हाथ में नहीं लेने दिया। सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा किया था, शर्मा साहब ने असम में लाठी मार कर उस ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को खाली कराया। लेकिन उत्तराखंड में यह सब नहीं हुआ और न्यायालय में अर्जियां लग गई। जो मानवाधिकार वाले आ गए, तथा कथित प्रगतिशीलवादी आ गए, सीए वाले आ गए, लखनऊ से आ गए, और रेलवे की ज़मीन पर आज भी कब्जा है। न्यायपालिका तो न्याय भारत का पता है, भारत का बहुत बड़ा संविधान है जहाँ की न्याय बहुत देर में मिलता है, सबको पता है, कोई बात छुपी नहीं है। चीन का संविधान छोटा है, वहाँ जल्दी न्याय मिलता है। ये सारी चीज़ें, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वहाँ न्याय जल्दी मिल जाता है। लेकिन भारत में इतना बड़ा संविधान है, इतनी इसमें आर्टिकल हैं, इतनी आईपीसी हैं, सबका गोल मोल करके और अपराधी बच जाते हैं। ये सरेआम गुंडागर्दी है जो रेलवे की ज़मीन अक्वायर कर रखी है उत्तराखंड में।
इतने चीफ मिनिस्टर बने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब उनका ध्यान कहाँ था? विधानसभा भवन में पीछे के दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को भर्ती करना है। अगर उत्तराखंड की जो विधानसभा में अध्यक्षा है माननीय रितु खंडूड़ी जी, वो इसके बारे में बोलती हैं, कदम उठाती हैं, तो उनके खिलाफ जो है ये तथाकथित प्रगतिशीलवादी और जिनकी नौकरी गई तो आएंगे ही, और वे जनप्रतिनिधि जो कि सरकार के अंदर हैं वो भी मुंह खोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस पर एक्शन लेना ढुलमुल नीति के कारण धाकड़ धामी वाली बात अब नहीं रही है। अगर उनको अभी भी अपने कार्यशैली में सुधार करना है तो उनको माननीय योगी जी से या शर्मा साहब जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनसे सीखना पड़ेगा और परिपक्वता का परिचय देना पड़ेगा। घंटा घर पर युवाओं के जाम लगाना शुरू किया तो वहाँ पर क्या होता है कि कांग्रेस वाले भी पहुँच जाते हैं, मतलब प्रीतम सिंह साहब। अब प्रीतम सिंह साहब चक्राता विधायक हैं, वहाँ नज़दीक है, पहुँच गए। बेरोजगारों के बारे में वो भी अपना कुछ लोकप्रियता के लिए गए होंगे, पर लेकिन वो खदेड़ दिए गए वहाँ पर। अब इन चीज़ों को देख करके ये सब बात बताई जाती है कि युवा कांग्रेस से भी खुश नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में भी यह सब माफिया सरकारी तंत्र में बैठे हुए थे, आज भी बैठे हैं, बैठे रहेंगे। इसमें सुधार कब होगा? क्योंकि एच.एस. बबेजा जैसे उद्योग सचिव या उद्योग के जो मुखिया हैं हिमाचल से लाए जाते हैं, उत्तराखंड में इनको कोई नहीं मिला, कोई एक्स कर्नल साहब भी नहीं मिला या कोई भूतपूर्व सैनिक नहीं मिला। बड़े बड़े जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब हैं वहाँ, उनको बिठा देते, ठीक कर देते और सीधा कर देते सबको। उद्यान जो हॉर्टिकल्चर को सुधार देते, वो नहीं किया क्योंकि वहाँ पर स्थिति भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब के समय की जैसी हो जाएगी। और फिर जब ये जो रोना शुरू करेंगे, जितने इनकी मॉर्निंग परेड होती थी और रोल कॉल होती थी, रोल कॉल मॉर्निंग परेड सब बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि इनको तकलीफ होगी, जिनको कि गैरसैंण में ठंड लगती है, बाड़ा होती में ठंड लगती है, वहाँ पर जो आईटीबीपी, एसएसबी या जो सेना के जो सैनिक हैं वे रहते हैं, या स्थानीय लोग हैं, उनकी मजबूरी है, उनका गांव वहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और पलायन करने के लिए भी वहाँ का पहाड़ का आदमी मजबूर है। कहाँ अपना पैसा लगा रहा हो? देहरादून में, रुड़की में, हल्द्वानी में, टनकपुर में पहाड़ खाली हो रहे हैं। चीन यही तो चाहता है। चीन ने अपने अराजक तत्व नेपाली पोल्ट्र के रूप में भेजने शुरू कर दिए हैं। चिंता मत करो, वे आने भी शुरू हो गए हैं। जिहादियों ने भी अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। फेरी वाले पूरे जिहादी नजर आएंगे। पूरे उत्तराखंड जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य है, वहाँ पर अराजकता पैदा की जाएगी और एक नया केरल या जे.एंड.के की तरह स्थिति पैदा करने के बाद जहाँ भी सनातनियों के तीर्थ स्थल है पहले उनको कवर करेंगे। ई गैरसैंण के माध्यम से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हल्द्वानी में, हरिद्वार में, देहरादून में, रुड़की में जिहादियों की संख्या बढ़ी है। इसके पीछे क्या कारण है? सरकार सोई हुई है, मज़ारों पर कोई एक्शन नहीं है, और बात होती है तो इंडियन पेनल कोड और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बेखौफ जनप्रतिनिधियों की उत्तराखंड में ज़रूरत है। धाकड़ धामी साहब, हम आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे और उन जनप्रतिनिधियों की जो कि अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ साहब हैं, शर्मा साहब हैं, उनसे कुछ सीखोगे। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण के मन की बात नया यूट्यूब चैनल है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि यह बात उत्तराखंड के और देश के हर नागरिक तक पहुँचे और हमारा राष्ट्र सक्षम हो जाए। हम सक्षम नेतृत्व का साथ देने में अपनी भूमिका निभा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।